हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइपर सेंसिटिविटी 2 के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी 3 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी 3 रिएक्शंस है वो बेसिकली हमारा टिश्यू डैमेज से रिलेटेड होता है। इसमें जो भी हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हाइपर एक्टिव होते हैं जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होता है। इसमें सबसे मेन एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं अर्थस रिएक्शन का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये किसी ओल्ड लेडी का लेग है, 72 ईयर्स ओल्ड वुमेन का ये लेग है। और उसमें ये अर्थस रिएक्शन देखा गया। वो देखा गया किस लिए? दिस अकर्ड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ अ कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स। उसको कीमोथेरेपी उसकी चल रही थी, वहां पे इंजेक्शन लगा तो उसकी वजह से यहाँ पे ऐसी अर्थस की रिएक्शन देखी गई। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि हाइपर थ्री सेंसिटिविटी के वजह से ह्यूमन बॉडी में कॉज होते हैं। तो अर्थराइटिस आपने सुना होगा, नाम ये होता है। स्क्लेरोसिस हो गया, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस हो गया, एलर्जी हो गई पेनिसिलिन की, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, मोनोन्यूक्लियोसिस, मलेरिया, ट्रेपैनोसोमियासिस, ये सब क्या हो गए? ये सब ऑटो इम्यून डिजीज जो हाइपर थ्री सेंसिटिविटी की वजह से होता है। वो ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ये ड्रग की वजह से है, और ये इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से होती है। अब इसकी अगर हम लोग पूरी मैकेनिज्म पढ़ें तो हमारी बॉडी में सबसे पहले एंटीजन। अब यहाँ पे एंटीजन क्या होगा? यहाँ पे कोई भी फॉरेन एंटीजन में हम लोग सीरम ले सकते हैं, या फिर कोई इनहेल्ड पार्टिकल्स अगर आपने इनहेल कर लिए। जैसे फैक्ट्रीज में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स में बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं। और जो इंडस्ट्रियल बेसिस पे काम करते हैं वहाँ पे भी ऐसी डिजीज, ऐसी मतलब चांसेस रहते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया में लिया है, स्ट्रेप्टोकोकस का मेनली देखा जाता है। तो जब एंटीजन की एंट्री बॉडी में होती है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती है वो एंटीजन का प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग मतलब ये एंटीजन को अपने अंदर लेती हैं और फिर उसको, जैसे अगर ये बहुत बड़ा पेप्टाइड है उसको छोटा कर देना, तो इस तरीके से वो उसका प्रोसेस करके ब्रेक डाउन कर देती है एंटीजन का। फिर उस ब्रेक डाउन वाले एंटीजन को प्रेजेंट करती है टी सेल को। टी एच सेल को, टी एच सेल को ये कहाँ पे प्रेजेंट करती है? तो ये लिम्फोइड ऑर्गन, ये लिम्फोइड ऑर्गन है, उसके अंदर वो टीएच को प्रेजेंट करती है। तो एंटीजन प्रोसेसिंग का मतलब हुआ एंटीजन को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देना, ताकि यहाँ पर वो टीएच को प्रेजेंट कर सके। क्योंकि जो टीएच होता है वो बड़े एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, वो छोटे छोटे पेप्टाइड्स को ही रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो टीएच के सर पे यहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ये होता है MHC2 मॉलिक्यूल। और MHC2 मॉलिक्यूल जो होता है वो 13 to 18 तक ही रिकॉग्नाइज कर पाता है। 13 to 18 अमाइनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड्स ही रिकॉग्नाइज कर पाता है। तो जब ये एंटीजन यहाँ पे, ये एपीसी सेल है, ये एपीसी सेल लिम्फोइड ऑर्गन में आकर के एंटीजन प्रेजेंटेशन करती है। ये जो प्रोसेस यहाँ पे कर रही है इसे एंटीजन प्रेजेंटेशन कहते हैं। वो एमएचसी को लाके देगी। फिर एमएचसी जो होता है वो बी सेल को एक्टिवेट करता है। यहाँ पे CD4 के थ्रू भी इसको हेल्प करता है। बी सेल क्या करता है? एंटीजन प्रेजेंट करता है, मतलब एंटीजन जो है वो बी सेल, टीएच जो होता है वो बी सेल को एक्टिवेट करता है। जैसे बी सेल एक्टिवेट होता है वो प्लाज्मा में रिलीज हो जाता है। सीरम प्लाज्मा में जैसे ही वो रिलीज होता है तो यहाँ पे आईजीजी एंटीबॉडी बनने लगती है, और ये जो आईजीजी बन रही है वो स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ बनती है। अब अगर एंटीबॉडी के बारे में बता दूं तो यहाँ पे एंटीबॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। जो ऊपर वाले रीजन होते हैं वेरिएबल रीजन, यहाँ पे इसे हम फैब कहते हैं। और ये जो नीचे वाले होते हैं उन्हें हम FC रीजन कहते हैं। ये कांस्टेंट होते हैं। जो ये कांस्टेंट रीजन होते हैं यहाँ पे नीचे, इन्हीं के ऊपर बाइंड करता है हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो जब हम लोगों ने टाइप 2 पढ़ी थी हाइपर सेंसिटिविटी, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जैसे हमारे पास ये रेड ब्लड सेल्स बॉडी में प्रेजेंट है तो उस पे पेनिसिलिन हमारा एंटीजन था, तो पेनिसिलिन आकर के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर बाइंड कर रहा था। ये एंटीजन था हमारा। तो एंटीजन जो था वो ब्लड के ऊपर बाइंड कर रहा था। यहाँ पे ये एंटीजन है। तो एंटीजन जो ब्लड के ऊपर बाइंड कर रहा है उसको देख करके यहाँ पे एंटीबॉडी हमारी आकर के बाइंड कर रही थी। तो सेल के सरफेस के ऊपर एंटीजन आता है और उस एंटीजन के ऊपर आता है एंटीबॉडी, और फिर यहाँ पे बाइंड करता है FC रीजन पे हमारा
कॉम्प्लीमेंट सिस्टम टाइप 3 में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, कि डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स या किसी सेल पे बाइंड नहीं होता है, एंटीजन जो होता है वो फ्री होता है, वो फ्री सर्कुलेट करता है हमारी ब्लड में, और ब्लड में यहाँ पे ये कोगुलेट के फॉर्म में एंटीजन आकर, एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीजन से आके बाइंड करता है और यहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ इसे हम कहते हैं इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। इम्यूनो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किस में होता है अगर क्वेश्चन आएगा तो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे कोई सेल का यहाँ पे रोल नहीं है, यहाँ पे हमारी सर्कुलेशन में ये इम्यूनो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। फिर अगर अब एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे जो इम्यूनो कॉम्प्लेक्स बन गया था इसी के कॉम्प्लेक्स के वजह से ही यहाँ पे हमें हाइपरसेंसिटिविटी 3 होती है। अब अर्थस रिएक्शन इसका एग्जाम्पल है। अर्थस रिएक्शन में क्या होता है कि हम कोई एंटीजन को इनहेल करते हैं, एंटीजन कोई भी हमारा फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, तो हमने जब उसको इनहेल किया तो हमारी एल्वेलॉय में, ये एल्वेलॉय है, हमारी एल्वेलॉय में क्या होता है यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंटीजन के, तो उनको सेंस करके यहाँ पे एंटीबॉडी आकर के उससे बाइंड कर जाती है, बहुत सारी एंटीबॉडी बाइंड कर जाती है और यहाँ पे वो बना देती है इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। जो ये एंटीजन था वो किसी सेल से अटैच नहीं हुआ था, वो फ्री सर्कुलेशन में है, तो यहाँ पे ये बना देती है इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। ये जो इम्यूनो कॉम्प्लेक्स है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इज जनरली डिस्ट्रॉयड बाय इम्यून सिस्टम्स, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफाजेस, ऐसे एसिनोफिल्स, इन सब, ये जो सेल्स होती है हमारी बॉडी में, इम्यून सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाजेस, यूसिनोफिल्स, तो ये सारी सेल्स क्या करती हैं, इन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारा बाहर का कोई पैथोजन है जिसे ब्रेक करना है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी में ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ब्रेक नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक्टिवेशन होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, और फिर वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये लोकलाइज्ड इन्फेक्शन जनरेट करता है, जिसमें वो टिश्यू को डैमेज कर देता है और इन्फ्लेमेशन कर देता है। आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि जब भी हम लोग पियर्सिंग कराते हैं, गर्ल्स जब अपने कानों में यहाँ पे पियर्सिंग कराती है, तो जब वो फर्स्ट टाइम कराती है और मान लो किसी किसी को गोल्ड सूट नहीं करता, तो उसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से रेडनेस भी आ जाती है, तो वो भी एक तरीके से अम, हमारी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में ही देखी जाती है। या फिर किसी किसी को मधुमक्खी काट लेती है, लेकिन वो जो मधुमक्खी काटा, मधुमक्खी जो काटती है तो वो किसी किसी के बॉडी में बहुत ज्यादा ही स्वेलिंग रहती है, किसी किसी में बहुत ज्यादा नहीं रहती है, वो भी एक तरीके का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही है। मैकेनिज्म जो मैंने अभी बताया उसी को मैकेनिज्म के फॉर्म में रीड कर लेते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है व्हेन एंटीबॉडी, यूजुअली आईजीजी और आईजीएम, बाइंड्स टू सॉल्युबल एंटीजन। सॉल्युबल यहाँ पे बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबल है क्योंकि वो ब्लड सेल से कोई भी अटैच नहीं है, हमारी सर्कुलेशन में। दे फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन गया था। उसके बाद डिपोजिशन, दीज इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कैन डिपॉजिट इन टिश्यूज सच एज किडनीज, स्किन, जॉइंट्स। फिर है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन। ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया था, इनके बाद ये डिस्ट्रॉय भी कर दिए जाते हैं मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स के थ्रू। लेकिन अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए, तब इसकी वजह से ये सेकेंड वाला डिपोजिशन होता है। ये डिपोजिशन जाकर के हमारे टिश्यूज में डिपॉजिट होने लगते हैं। जैसे ही टिश्यू में डिपॉजिट होने लगते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन होता है। द डिपोजिशन एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम लीडिंग टू द रिक्रूटमेंट ऑफ इंफ्लेमेटरी सेल्स, एग्जाम्पल न्यूट्रोफिल्स। यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो पूरा प्रोसेस है वो हम वीडियो में पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स और भी बहुत सारी सेल्स का रिक्रूटमेंट ये कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस रिजल्ट इन टिश्यू डैमेज मैनिफेस्टेटिंग इन वेरियस क्लिनिकल सिम्टम्स। तो यहाँ पे भी न्यूट्रोफिल्स आपको दिख रहा है, और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे भी न्यूट्रोफिल्स का एक्टिवेशन होता है। तो ये कैसे हुआ, ये जो न्यूट्रोफिल्स हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे, वो इस फॉरेन एंटीजन के लिए एक्टिवेट हुआ था कि इनको किल करना है, ये जो इम्यूनो कॉम्प्लेक्स बना है इनको किल करना था। अब की बार जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट हुए हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारे टिश्यूज प्रेजेंट है ना, ये और टिश्यू के पास जाकर के यहाँ पे ये इम्यूनो कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे फॉर्म हो चुका है इस तरीके से,
तो और फिर यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स बन रहे हैं, तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना, वो सेंस करके हमारे टिश्यू को ही डैमेज करने लगते हैं। तो ये जो ऑटो इम्यूनिटी दिखाने लगते हैं, तो तो इसलिए यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स की बात की गई, क्योंकि ये जो न्यूट्रोफिल्स है हमारी ही सेल्स को मारने लगते हैं, और जो ऊपर न्यूट्रोफिल्स थे वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, हमारी सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे। और ये कॉम्प्लेक्स जो था पहले सर्कुलेशन में था, इसलिए सर्कुलेशन से जब वो सेल साइड टिश्यूज में आ जाता है, तो हमारी टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।